स्टार्टिंग का त्योहार है रक्षाबंधन और लास्ट त्योहार हो गया दीपावली। राजगद्दी। जो बाबा ने कल भी कहा था ना दिवाली। कि हाँ, पहले रक्षाबंधन, राखी और उसके बाद फिर टीका, दीपावली। प्रारब्ध। तो वो प्रारब्ध हो गया, तो पहला इसलिए त्योहार तो शिवा का था, शिवरात्रि है। हाँ, हम ब्राह्मण बनने का त्योहार। वैसे बनाने वाला हाईएस्ट तो पहला त्योहार शिव है। बाबा, वो भी ठीक है। हाईएस्ट त्योहार तो शिवरात्रि होता है, पर ब्राह्मण बनने के लिए ये वाला त्योहार। गुड। तो आज भी बाबा ने राखी पर और फोकस किया। 30/8। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। ठीक है। पाप कल्प में एक ही बार ये राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। पवित्र रहने की कसम बाबा करवाते हैं, प्रॉमिस। कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो ये रक्षाबंधन सूत्र है, और बंधन भी है, और फिर रक्षा भी है। 3 चीज हो गई। बंधन मतलब बाइंडिंग है, और सूत्र मतलब एक प्रॉमिस। सुतली का बहुत महत्व होता है ना, बांधने का, कि भाई ये प्रॉमिस है तुम्हारी। तो प्रॉमिस और बंधन की बाइंडिंग है वो प्रॉमिस आपको, और ये बाइंडिंग वाली प्रॉमिस ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए वही हमारी प्रोटेक्शन है। अच्छा, प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? पवित्र रहने वालों की रहने की पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? योग में क्यों ताकि रहना चाहिए? ताकि उनको उसमें टिके रहने की शक्ति मिलती रहे, इधर उधर की सिचुएशन से वो इधर उधर ना हो जाए। खाली पवित्र बनना ही हमारा काफी नहीं है ना, वो तो स्टार्टिंग है। उसके बाद कंटिन्यूस कनेक्शन। तो क्यों क्यों चाहिए, और क्यों चाहिए? सर विकर्म भी तो विनाश याद से ही होंगे ना। विक्रम विनाश, शांति का वायुमंडल, वातावरण को कितना हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं योग से। तो इन अ वे दुनिया के वातावरण को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ना फिर, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे, उतना जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। ये फरमान है। बार बार ये फीलिंग। आज का होमवर्क भी है, अब एक इशारा भी है। अच्छा, गीत कौन सा है? उस साकार मुरली के समय गीत कौन सा बजा? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। वो जिस दिन वो होता था, तो उस समय इतना फॉर्मल ये नहीं होता था जैसे आज हम इतना फॉर्मल राखी बांधते हैं। भी बहनें सब जगह जाती है, ऐसा कुछ था ही नहीं। ब्राह्मणों में भी नहीं था शुरू में। ये तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये सिस्टम शुरू, दादी प्रकाश मणि ने शुरू किया। क्योंकि दादी बांधती थी कुछ भाइयों को, फिर सबको बांधे। फिर ऐसे कर करके। तो ओम शांति।
बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। ये शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज ही नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा कीचड़ा हो जाता है। कीचड़ा होता है तो कहते हैं मुर्दा ही है, मतलब कीचड़ा ही है ना, कचरा ही है, कचरा भी नहीं, फास्ट निकालने को कहा जाता है। कीचड़ा होता है तो कहते हैं इस कीचड़े को जला दो। देखो किसकी कितने शरीर 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 के लिए कितना कुछ करते हैं। बॉडी 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 के लिए ये चाहिए, बॉडी के लिए ये आराम चाहिए, ये बॉडी। और उसके बाद आत्मा निकली, जैसे वो नहीं होता है व्यक्ति के पोजीशन पोजीशन, जब वो पोजीशन में है तब उसके आगे पीछे कितना कुछ होता है। और जैसे ही वो पोजीशन नहीं, टेन्योर खत्म हुआ, फिर एक मुश्किल से एक पीए भी मिल जाए फिर किसी की वैल्यू किसकी थी? वो सीट की थी ना। तो वैल्यू किसकी थी? आत्मा की थी ना। तो वो एक्चुअल वो समझना, तो कि आत्मा बिगर ये शरीर काम का ही नहीं है। तो अहम आत्मा इमॉर्टल है। ये शरीर जो पार्ट बजाने के लिए मिलता है ये विनाशी है। अच्छा, आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कोई काम का ही नहीं रहता, बदबू जाती है। शरीर के बिगर आत्मा साइलेंस रहती है। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। कितना केमिकल रिएक्शन स्ट्रांगली हो जाता है, टेक प्लेस होता है जब आत्मा निकल जाती है। तभी तो इतने फास्ट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो इतना वो फैला देते हैं। कितने स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आत्मा है तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, नहीं तो सब अपना अपना पूरा अपना फंक्शन छोड़ देते हैं तो बदबू हो जाती है। शरीर के बिगड़ तो आत्मा साइलेंस रहती है। तुम जानते हो आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं कि मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि है जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय, ये सोना का एग्जाम्पल क्यों बाबा ने दिया? सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो 24 से 22 बन जाता है। मतलब आत्मा में जैसे जैसे खाद पड़ेगी तो शरीर भी हमको वैसा ही मिलेगा। आत्मा की वैल्यू कम होती जाती है जैसे ही ये सिल्वर पड़ता जाता है। मैं शरीर हूँ, ये, फिर मैं विकार, फिर मैं पोजीशन हूँ, बस। फिर फिर तो बाद में लास्ट में तो आत्मा हूँ ही नहीं ये हालत हो जाती है। मैं हूँ तो ये पोजीशन ही हूँ। तो तो आत्मा की वो वैल्यू कितनी होती है? मतलब आत्मा की वैल्यू घट जाने का मतलब है आत्मा में कोई पावर ही नहीं है। इसलिए न विल पावर है, न मन कंट्रोल होता है, न क्रोध कंट्रोल होता है। जितने भी पोजीशन या जो भी ऐसी सब आत्माएं हैं, बहुत आउटर आउटर, तो उसमें क्या हो रहा है, ये पावर गई, बहुत पूरा मिक्स हो जाता है। तो आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं अब बच्चे शरीर का भान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। हम है पांडव। पांडवों का प्लान यह है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव, और यह है पांडव।
बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। ये राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती ही है हमारी पांडवों की। कहाँ? जय जयकार पांडवों की जय कब होती है? स्टोरी अभी के अकॉर्डिंग भी। लास्ट अंतिम विनाश के समय होगी, बाबा के बच्चों की जय लड़ाई जयकार। के बाद पांडवों की जय हुई क्या? हाँ, क्योंकि पांडवों की जय कब हुई? नारे लगाए थे पांडवों का? हाहाकार के महाभारत में ऐसे बाद, सुना। राम और रावण का तो पता चला। राम पांडवों की जय हुई, फिर कब हुई? अभी हाहाकार के बाद बाबा कहते हैं आप बच्चों की जय जयकार होगी। हाँ वो ठीक है, हम बच्चों की, लेकिन पांडवों की जय जयकार कब हुई? हम हम ही पांडवों तो की। बच्चे पांडव हैं। नहीं, जय जयकार वैसे तो नहीं होगा ना। मतलब ठीक है, हमारी विजय होगी, हमारा साक्षात्कार होगा वो, पर हमारी जय जयकार कब होगी? जय जयकार होती ही है सतयुग में। मतलब जो जो एक आव भगत होता है, जो रिस्पेक्ट होता है, जय जयकार का मतलब क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस कब मिलेगा हमको? सतयुग में मिलेगा ना, एक फॉर्मल वे से। लास्ट में तो बाबा कराएगा, हमारे द्वारा साक्षात्कार होगा, वो होगा, तो उस वे से जय जयकार है। बट वैसे जय जयकार होती है सतयुग में। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं अभी भी। ये बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म एक ही बार राखी बांधी जाती है। जो हम 21 जन्म पवित्र रहे, तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। एक बार राखी बांधी तो फिर अपवित्र नहीं हो सकती, तो फिर कब बांधेंगे? राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को बांधे, यह भी झूठी बनावट है। ये कुछ यूज ही नहीं है कि भाई बहनें बांधे कुछ। हाँ, मतलब बाबा संगम युग में राखी बांधते, इन युग में बताते हैं, युग के अकॉर्डिंग, कि यहाँ आकर एक ही बार प्रतिज्ञा, कल नहीं एग्जाम्पल सुनाया था। हाँ, एक ही बार तो प्रतिज्ञा करनी होती है राखी बांधना। मतलब ये फिजिकल वाली नहीं, फिजिकल चाहे 10 बार बांधो, संकल्प लेना वो एक ही बार लेना होता है ना संकल्प, बार बार थोड़ी। फिर हाँ, फिर निभाना होता है। और फिर ये रोज राखी क्या है? रिमाइंडर। तो स- अच्छा, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण है। बहन भाई को बांधे, यह छूटी है, कुछ फायदा नहीं। न वो पवित्र न ये पवित्र, क्या फायदा राखी का? राखी तो है ना पर। लेकिन प्योरिटी के कारण ही उस रिलेशन में बांधा जाता है ना, देखा जाए तो। देखो कितना पॉपुलर फेस्टिवल, लेकिन कितना रॉन्ग मिसकंसेप्शन। नहीं तो अ, मतलब ये तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। अभी हम लोग जाते हैं सब जगह, जब जो भी, क्योंकि राखी बांधने का मतलब उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ऑल द वे खाली ब्रह्मा कुमारी आती राखी बांधने, और तो कोई जगह कोई आता ही नहीं है ना, और सब जगह जाते हैं तो उनको लगता भी है कि क्या इसमें पर्पस क्या है राखी बांधना, ठीक है। बहुत सारी बातें बताते हैं उसमें कि कैसे, क्यों क्यों जरूरत है, जो भी बताया भी था ना, क्यों जरूरत है इसमें बांधने की, और क्यों बहनों को बांधना चाहिए। और वैसे खाली एक भाई और एक बहन के लिए क्यों बांधना है, वो तो वैसे भी पवित्र रहते हैं। मतलब आपस में तो पवित्रता है, तो उसके लिए क्यों बांधने की जरूरत है? कोई रिमाइंड कराना होता है कि नहीं? आप बहन हो या आप भाई हो, ये तो जरूरत ही नहीं है।
तो फिर वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, 10-15 मिनट देते हैं अपने ऑफिस आवर्स में, बिजी बिजी करके भी। मतलब अब तो ऑफिशियल हो गए, अपॉइंटमेंट देते ही है। तो अभी ये बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं। बुजुर्ग लोग जानते हैं, आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है, पवित्रता को वो जानते ही नहीं है। तो ये राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ ना, कब हुआ, जो ये चला आ रहा है, ये भी हम एक्सप्लेन करते कि कोई चीज हुई कब थी, लेकिन धीरे धीरे उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ और मीनिंग से, और फाइनली वो थोड़ा सा एक नाम मात्र रह जाता है जो रियल से, जो आज चल रहा है। तो ये राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ राखी उत्सव को, कितना वर्ष हुआ राखी उत्सव? जब से बाबा आए, 5,000। जब से नंबर बाबा ऑफ आए, इयर्स बताओ। 86। हाँ तो हमको पता है ना कब से राखी, 5,000 ईयर्स। पिछले कल्प में बाबा आए थे, करे थे, फिर वो रस्म बन गई। रस्म बाद में बनी ना, पहले तो हकीकत होती है। तो रस्म हमको पता है 300 साल से चल रहा हो या जो भी, पर हकीकत कब हुई थी? जैसे तलवार पिक्चर है, हकीकत कब हुई? पहले हुई ना, उसके बाद में तो वो फिल्म चला, बाद में चला आता जा रहा है या कुछ भी। तो संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सत्युग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग में ये राखी त्योहार शुरू हो गया। अब उस पवित्रता का प्रतीक राखी है कि आत्माएं ऐसी। तो हमने कहा कि भाई, अगर हर आत्मा, हर मेल शरीरधारी आत्मा हर फीमेल शरीरधारी को पवित्रता की दृष्टि से देखे, क्या फर्क पड़ता? खुद भी कंफर्टेबल, दूसरा भी कंफर्टेबल नहीं होगा। गांव की बहन को भी कहते हैं कि पवित्र, मतलब मेरी है। और यहाँ तक कि ये है ना साख, मतलब कितने वो जनरेशन्स तक वो शादी नहीं कर सकते। जब बच्ची की या बच्चे की शादी करते हैं ना, वो छोड़ते हैं ननिहाल वाले, और वो छोड़ते हैं ना कि क्योंकि नहीं वो भाई लग जाते हैं, तो भाई के हिसाब से वो शादी नहीं होती है ना। मारवाड़ियों में कितना रस्म है ये सब। तो मतलब कितना दूर दूर तक अगर भाई की फीलिंग है लौकिक में भी, तो अपवित्रता चल नहीं सकती। कितने सारे वो छोड़ने पड़ते हैं, नहीं अगर वो ये राठी है या फिर उसका ननियाल वो है तो उसका वो है। हाँ, गोत्र में भी नहीं है, तो कितना पवित्रता की मतलब एक प्रोटेक्शन है, एक उसका रस्म रिवाज है। तो बाबा कहते हैं कि यह उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5,000 वर्ष में एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते रहते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते, बच्चे इस राखी मतलब ही प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने से कुछ नहीं होता है, ये तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नूंद है। सत्युग त्रेता में राखी बंधन होगा, राखी बांधने की दरकार ही नहीं रहती, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना ही होता है। हम फिर सो सत्व प्रधान देवता बनेंगे। अच्छा, ब्राह्मण कहते हम अभी ईश्वर की संतान है, फिर सो देवता बनते हैं। बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सत्युग आना है। अच्छा, अगर द्वापर में आए तो फिर, अगर द्वापर में पवित्र बन गए, परमात्मा आ गए,
तो फिर कलयुग का नाम ही गुम हो जाना चाहिए। अब हाँ, कितना सारा ड्रामा रॉन्ग हो जाता है। पिक्चर अगर 3/4 में ही बंद हो जाए, क्या हो जाएगा? मतलब उतना ही पिक्चर हो, कितना है, 3 घंटे का होता है? नहीं, 2 घंटे का पिक्चर होता है, फिल्म, एक फिल्म। अच्छा, चेंज हो गया, पहले 3 घंटे के शोज होते थे, अभी 2 घंटे। अच्छा, तो पूरा स्टोरी कंप्लीट होती तभी तो एक फिल्म कहलाता है ना। हाँ, पूरा स्टोरी तो मतलब सारे जो भी फिल्म के कैरेक्टर्स है वो आए तो सही ना, चाहे कम सही, कम टाइम से। तो अगर पहले ही हो जाता तो फिर तो पॉपुलेशन वहां से शुरू करनी पड़ती ज्यादा, क्योंकि सारी पॉपुलेशन को द्वापर तक आ जाना है। हाँ, एक्चुअल तो इंटरवल के बाद शुरू होता है ना वैसे भी फिल्म। तो बाबा कहते फिर तो उतरना ही है, हम फिर से सतो प्रधान बनेंगे। हाँ, ये रॉन्ग बात है, जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बना, ये भी राइट है। रॉन्ग होना भी राइट है। इसलिए ड्रामा क्या है, राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, इसको एक्यूरेट है, कहेंगे ड्रामा। परफेक्ट है। ड्रामा एक्यूरेट है, हाँ, परफेक्ट। तो बाबा कहते हैं रॉन्ग है तब तो बाप आए। अब सभी अभी तो सब झूठे हैं, झूठी माया झूठी काया। बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। सत्युग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं है। यहाँ तो पाप करते, झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म होता है, और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे, तब पुण्य का खाता यहाँ जमा करते जाते, तब तब सतयुग में 21 जन्म फल के लिए फल मिलेगा। 21 जन्म। अगर हमको बुढ़ापे में भी, पता नहीं कितना तक बुढ़ापा है, 20-25 साल भी खाना है, कितना जमा करते पर ईयर? पेंशन भी नहीं कम चल सकता, नहीं चल सकता है ना, पेंशन से काम हो सकता है? कंफर्टेबली खाना है तब तो फिर, और फिर महाराजा बन के खाना है। समझ सकते हैं ना कितना हमें यहाँ जमा करना होगा, हर सेकंड संकल्प, कितनी सेवा करनी होगी। तन मन धन संबंध संपर्क, चारों सबके सब यूज होगा, तब जमा होगा। हम सोचे ये खाली नहीं, नहीं मैं ये वाली सेवा कर रही हूँ खत्म, नहीं, क्योंकि 21 जन्म तक खाना है। इसलिए बाबा कह रहे, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। नया कोई पाप ही नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं कि बाबा हमसे ये पाप हुआ, अच्छा, आधा माफ है। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है, तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा, बाकी आधा के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है। ये तो समझते दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं, दुनिया तमो प्रधान बनती जाती है, पाप बढ़ते जाते हैं। फिर पतित पावन बाप पाकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5,000 वर्ष बाद ये सच्ची सच्ची राखी, देखो ये है सच्ची राखी, बाकी सब है, सभी ने राखी बंधवाई है, सच्ची सच्ची राखी। हाँ, कोई स्पेयर नहीं होना चाहिए राखी के। तो बाबा कहते सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते, फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है, पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उसका महत्व है, सच्ची सच्ची राखी जो बांधते। एटलीस्ट बाबा ने जो ये रस्म रिवाज, रस्म, संगम युगी रस्म जो राखी का है,
एटलीस्ट हम उतना समय बाबा को याद करते, फील होता है बाबा बांध रहे हैं, फिर अंदर संकल्प रिवाइज होता है, फिर बाबा के प्रति वो दृष्टि मिलती है, कितना कुछ एक चाहे रस्म भी फॉलो कर रहे हैं हम, और उसमें कितना कुछ गेनिंग है और स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, ये राखी जो बांधते हैं, ठीक है, उनका महत्व है। सभी ने बांधी, एक है फिजिकल और दूसरा है पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं। कौन से? बोलो रमेश भाई। पहले पहले महत्व है, पवित्रता का। हाँ, पवित्रता का। तो वो ये जो राखी बांधते हैं तो उसका महत्व है। तो उनका उत्सव है मुख्य, ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता ही नहीं वह कब आए, क्या आकर किया। इब्राहिम बुद्ध, देखो कल बाबा ने कहा राखी उत्सव नहीं है, क्या है फिर राखी? बाबा ने कहा शादमाना हो जाता है, वो तो पर्व है, ये उत्सव नहीं है, हाँ, पर्व। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा है, उत्सव नहीं है। शिव जयंती उत्सव है, वो हाईएस्ट फेस्टिवल है। तो वो भी एक्यूरेट है, पहले शिव जयंती हुई, फिर राखी बांधी, फिर गीता का ज्ञान हुआ, फिर राखी बांधी, और उसके बाद से फिर पवित्र बनते ही सारे त्योहार शुरू हो गए। फिर श्री कृष्ण का जन्म भी हो गया, फिर रावण भी पूरा मर गया। तो उनसे उनका उत्सव है मुख्य। अच्छा, वह कब आए, क्या आकर किया शिव जयंती, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि कब आए, ये तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, ये कोई जानते नहीं। मुख से कहते हैं सत्युग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो है महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए, बच्चों का किसको पता ही नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं, ये मनुष्य की अपनी कल्पना है। सत्युग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, फिर सत्यु को इतने वर्ष क्यों देते हैं? 3000 बिफोर क्राइस्ट हेवन था, तो फिर एक्चुअली उनको ये क्रिश्चियनिटी का हेवन है, और सत्यु को जो इतना वर्ष दिया वो हिंदुइज्म का कैलकुलेशन है। सब गड़बड़ हो गया ना, सबके अपने अपने कैलकुलेशन है, और एक्यूरेट है, सब लोग अपने अपने तरीके से करेंगे ही। किसी को एक ये पिक्चर दो, अब जैसे एक मुरली है, बहुत बार सुनी भी होगी, लेकिन अगर जिसको भी सुनाने को बोलो वो एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, जितना जो उसने समझा है, और इसलिए डिफरेंस है सारों के एक्सप्लेनेशन में। तो जिसको अगर एक्सप्लेन किया ही नहीं हो मुरली को, फिर क्या हो जाएगा? ये हालत हुई थी। तो इसलिए जो भी 3000 कह दिया, कोई 1 लाख कह दिया, कोई 40 लाख कह दिया, तो फिर सत्य को इतने वर्ष क्यों देते हैं? सहज बात है ना, परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते कि हम देवी देवता थे। नंबर वन ही जब नारायण बनता है, नंबर वन ही जब नारायण बनता है, तो उनको यह ज्ञान नहीं होता, नारायण को भी नहीं पता कि मैं नारायण था। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप कहते अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। अच्छा, देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे, फिर क्या जरूरत है पूजा की, फिर किसको मानेंगे? पूरा 100 देखो, चार्जिंग की कब जरूरत होती है? जब फुल चार्ज है तब हम चार्जर में लगाएंगे, चार्जर की जरूरत ही नहीं। अच्छा, 90% भी चार्ज है तब भी चार्जर में लगाएंगे? त्रेता में भी जरूरत नहीं है। तो देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे?
दरकार ही नहीं है। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले ये ब्रह्मपुत्र निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्र का मेला देखने में आता है। वहां फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई देता है। वहां भी हर वर्ष मेला लगता है। ऐसा होता है सागर और ब्रह्मपुत्र में, फिर साफ पानी और मैला पानी। कलकत्ता वाले को पता होगा। बाबा भी कोई बहुत डीपली सब बातें बताते हैं कलकत्ता वाले। ऐसे साफ पानी और मैला पानी दिखाई देता है ऐसा। कलकत्ता वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहाँ है सभी? नहीं है कलकत्ता। दिखाई देता है राजू, दीदी। हम राजू गए भिन हैं का है। वहां, दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मैला एक तरफ समुद्र है, पानी? उसका पानी साफ है, जो गंगा है वो बहुत गंदी है। पहला पानी तो दिखाई अच्छा देता है, साफ नहीं देखा है। अच्छा, तो मतलब सागर साफ है और नदी हाँ, मैला है। बहुत ब्रह्मपुत्र मैला नदी है, मैली। अच्छा, बहुत गंदगी, ज्यादा गंदा मैला है। अच्छा, तो उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वहां भी हर वर्ष मेला लगता है, तो जहां ये दिखाई देता है वहां मेला लगता है, ऐसा कुछ होगा। वो पॉइंट है ना जहाँ वो तो वहां गंगा सागर में मेला लगता ही है। तो ये वाला पॉइंट है कि जहाँ मैला पानी और साफ पानी मिलते हैं, उस पॉइंट पे मेला लगता है। और वो यार देखो, अब वो मैला पानी और साफ पानी मिलने का क्या खुशी है जो मेला लगे वहां। कितना एक्यूरेट है, संगम में का यादगार है पूरा। तो बाबा कहते हैं वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने स्नान करते हैं, और वो फिर वहां मेला में स्नान का ही तो सबसे ज्यादा महत्व है। ये सारे कुंभ का मेला है या ये मेले में ओनली मेन इसलिए जाते हैं वहां, लेक्चर सुनने नहीं, स्नान करने। एक एक स्नान हो जाए हमारा वहां, बस ये पर्पस होता है। ये भी एक्यूरेट है। मुरली ज्ञान स्नान करने ही तो जाते हैं हम लोग। तो वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने स्नान करते। हम कैसे जाते? हम क्या करते? सागर और मैला, हम नदियों का मेला लगता है। बाबा का ज्ञान स्नान, मुरली सुनने मेन, अगर बाबा मिलन भी है तो किस लिए है? बस मुरली सुनने। अभी तुम संगम युग पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं उस दिन। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वह हाथ उठावे। क्यों, क्या हुआ दीक्षा में? अच्छा अच्छा, हाथ उठाया। अच्छा, पहले दो चार ने हाथ उठाया, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठावे। तो मेजोरिटी ने हाथ उठाया। फिर बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? फिर मैंने बताया ना कल कि मम्मा ने नहीं उठाया हाथ। फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा, तो मम्मा बोली राखी तो बंधी हुई है, देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा। मम्मा ने हाथ नहीं उठाया। बाबा ने पूछा ना राखी बंधवाएंगे, बाबा मम्मा ने हाथ ही नहीं उठाया। मम्मा को पूछा क्यों मम्मा राखी बंधवाओगे? नहीं। तो मम्मा ने ठीक कहा। बाबा ने कहा तुम तो पवित्र हो ही, हाँ बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है, खजाना तो मिलता ही रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठे करते रहते हो। पवित्र तो तुम हो ही, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो, इसकी राखी है।
इसलिए देखो हमारे बाबा के कितने सारे बच्चे हैं। पहली पिछले साल की राखी, नई राखी बांधते तब पहली वाली राखी तोड़ते हैं, है ना। ऐसे कितने बच्चे, तब तक पूरा समय राखी राखी रहती बाबा, मतलब पूरा समय याद, बाबा की याद। कितने ऐसे नहीं है ऐसे, खुल जाते नहीं, पता नहीं। नहीं, देखो बीच बहुत है में ऐसे। टूट जाती है तो हम रिप्लेस कर देते हैं, राखी है हमारे पास में। अच्छा अच्छा, वो तो टाइट बांध सकते हैं, मगर फिर भी बांध देते। पर वो बाबा ने जो राखी बांधी ना, मैं तो उस राखी का है, चाहे वो कैसी भी हो जाए, बाबा ने बांधी ना। हाँ गांठे बंधवा लो, हाँ तो गांठे बंधवा लो पर राखी, हाँ, तो बहुत बाबा के ऐसे बच्चे हैं। तो पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है, बाप को याद करते हैं। खजाना तो मिलता ही रहेगा, जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है, बाप को याद करते हैं शांति फैलाने के लिए। यह भी तुम जानते हो, जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना, बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तुम्हारा ये भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने शिव जयंती मनाते, परंतु अर्थ ही नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था, ये पान का बीड़ा उठाना है जब बाबा ये राखी रक्षाबंधन का मना कर रहे थे, तो एक नया बच्चा आया, बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे। हमारा बॉम्बे में तो सिस्टम होता था, राखी के दिन मतलब युगल दोनों जाते थे राखी बंधवाने बहनों के साथ। और एकदम शुरू शुरू में फिर संकल्प समझाते थे और संकल्प लेते थे, ऐसा होता ही था, युगल युगल जाते थे। तो बाबा कहते हम बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे, क्योंकि इसमें पवित्रता है फर्स्ट। बेहद का बाप कहते आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत कुत्ते खाए हैं, ये है ही कुंभी पाक नरक। 63 जन्म गोते खाए हैं नरक की हाइट बोलने के लिए, रौरव नरक, घोर नरक, कुंभी पाक नरक। अब प्रतिज्ञा करो, बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा, परंतु हिम्मत ही नहीं देखते हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी है कि वह कब आए थे। तो यह हुई स्टैच्यू बनाया उसका, और पता ही नहीं कि क्या इसकी स्टोरी है, तो यह हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को जब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है, जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते, यह भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है, शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल देखो, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है उनको नहीं जानते हो, तो फिर तुम आत्मा का बाप को नहीं जानते, फादर को ही नहीं जाने, ऐसा कोई बच्चा होगा कि फादर को याद करता है लेकिन फादर को जानता ही नहीं है। तो तुम इनफैक्ट सबसे बड़ा जीवन का फॉर्च्यून ही है माँ बाप, बोलते ना, ये फॉर्च्यून नहीं। तो फादर को ही जानते नहीं तो क्या कहेंगे।
तुम नास्तिक ठहरे, निधन के नास्तिक, फिर मिसफॉर्चून कहेंगे ना। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो बरोबर हम पहले कौन थे, कौन से संप्रदाय के थे ज्ञान के पहले? और ब्राह्मण थोड़ा हाई लेवल। संप्रदाय और शूद्र रावण ब्राह्मण। संप्रदाय। कौन सा? सब हो गए, शूद्र, रावण, आसुरी, वो नहीं आया वर्ड, एक वर्ड बाकी है। कौन से संप्रदाय के थे पहले तुम? हो गया, आसुरी संप्रदाय। बंदर संप्रदाय। पूरे बंदर थे। तो बाबा कहते हैं पहले तुम बंदर संप्रदाय थे, एग्रीड। सबसे बड़ी कंप्लेन चंचलता की थी ना, कैसे भागते था मन, कैसा भागता था इधर उधर। अब क्या हो गया? सबका अनुभव है कितने शांत, कितना एकाग्र। पूरा ही बंदर था। बंदर एक सेकंड भी चुप नहीं बैठते। ओनली वही, जब उसका वो हाथ फंस जाता है ना वो मटकी में, वो चने लेने के लिए, वो समय उसका चुप होता है। वो बेचारा वो निकालता है, फंस जाता है, और फिर उसकी वो क्या बोलते हैं, वो मालक की बहुत छड़ी मिलती है उसको, पीछे से बहुत मार। फिर वो फिर उस समय वो एकदम संकल्प कर लेता है, अब मैं कभी भी हाथ नहीं डालूंगा, इतनी छड़ी मिलती है। और फिर जैसे ही हाथ निकलता है, फिर इसलिए बंदर का जो वैराग होता है ना, कहते हैं मरकट वैराग, ये वाला होता है। तो बंदर, पहले बंदर थे, फिर रावण का पुत बनाकर। अच्छा, पहले तुम बंदर संप्रदाय के थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते। बाप कहते मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ, फिर रावण का भूत कभी चलाएंगे नहीं। ये समझने की बात है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकते हैं, बाहर अभी भी 3 दिन पहले भी कहा था, बाबा बता सकते क्या? तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। और एक्चुअली वही है, आज का पुरुषार्थ से आज मैं क्या बनूंगा। अगर बाबा डिक्लेयर कर दे तो, हम लोगों ने वो किया था ना परसेंटेज, 21 दिन किया था ना मम्मा के समय परसेंटेज। क्या आया था परसेंटेज सबका? खुद को परसेंटेज देनी थी, तब भी ठीक नहीं था। तो आजकल मनुष्य की मौत तो बड़ी चीप है, वहां तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा कि हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। नई नई आत्माएं आती है, तो पहले पहले उन्हों की महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हरे को पास करना होता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते, यह भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है, जो कभी विनाशी नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पाठ अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है, इतनी छोटी सी बिंदी में 5000 साल का पाठ, इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। इसके बाबा कहते हैं ना 7 वंडर, ये वंडर होना चाहिए। नया कोई इन बातों को समझ ही नहीं सकते, बड़ी गुह्य बातें हैं। कितना पाठ भरा हुआ है, और पाठ भर रहा है सब, ये तो हम कंफर्म्ड है ना। जो भी मेरे में रिकॉर्ड हो रहा है वो कौन से ब्रेन के कोई न्यूरॉन्स में थोड़ी रिकॉर्ड हो रहा है। मेमोरी सेंटर्स है, लेकिन मेमोरी कहाँ है? मेमोरी कहाँ है? आत्मा में है ना। उस मेमोरी को एक्सप्रेस करने का वो सेंटर है, लेकिन आत्मा में तो पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसका मतलब हम आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग है, तो आत्मा में 5000 साल की भी तो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, रिकॉर्डिंग जिसमें वो अविनाशी है, तो पूरी रिकॉर्डिंग है वो तो आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ ही न सके, बड़ी गुई ये बातें हैं। शिव का रूप भी यही दिखाते हैं। अगर हम इनका रूप बदला दे
तो कहे इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं, नई दुनिया के लिए हमारी, कहते हैं ना बातें हमारी न्यारी है, नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, फिर कल वो बात भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की, राखी बंधन है ना आज, तो जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी 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 बापू बच्चों बच्चों रूहानी बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम जी, बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी को माता पिता बाप दादा को दादा को याद याद प्यार प्यार नमस्ते, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वाह शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू शुक्रिया। बाबा, वाह बाबा। अच्छा, पहला पॉइंट है, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। दूसरा है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हरे को बांधनी है। देखो, कंपलसरी है राखी। पवित्र रहने की सच्ची राखी सबको बांधनी है। वरदान है, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले, सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं। जो किसने खाई आज अमृत वेले दिल खुश मिठाई? क्या हो गया? आज तो राखी बांधनी है। ये रिजल्ट, रोज ही 21-21 अमृत वेला करेंगे फिर। हाँ हाँ, जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। खुश मिजाज, मिजाज हमेशा खुश रहता है। उनके चेहरे से भी सेवा होती है। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। तो ये है कौन, लेकिन कौन है? पूरा आधार है अमृत वेले जो दिल खुश मिठाई खाते। या तो अमृत वेले मिस उन्हीं का होता है जिनको एक्चुअली कुछ प्राप्ति की फीलिंग होती नहीं है। जब कोई कमाई नहीं होती है ना, तो नहीं कमाई करते भी अफोर्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो मिस नहीं कर सकते। बहुत फील होता है, जिसको बहुत फील होगा ना, वो अगला दिन उसका रोज रोज नहीं मिस होगा। ये रोज रोज मिस होते हैं, ये देखना है। अमृत वेला बहुत स्ट्रांग करना है। रोज रोज मिस होंगे, रोज रोज फील होगा, ये नहीं है, वो कोई फीलिंग नहीं है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो उनके सूरत की ज्ञान सूरत भी सीरत
सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। अव्यक्त इशारा। चलो, ज्वालामुखी का लास्ट चल रहा है। कई बच्चे कहते हैं जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये स्थिति हो जाए। एक बार बहनें बैठी थी, मीटिंग चल रही थी, और फिर दादी गई बाबा के कमरे में। गुलजार दादी, दिल्ली की बात है, गई और आधा घंटा बाबा को देखती रही, कंटिन्यूअसली, कुछ नहीं किया। और फिर बाद में जब बाहर आई तो पूछा बहनों ने, मोहिनी बहन सब थे, बोला बाबा से प्यार की प्राप्ति ले रही थी, आधा घंटा कंटिन्यूअसली। तो कितनी फास्ट विथड्रॉ करने की नेचर है अपने आप को। ये भी एक लगाव होता है ना, 1 सेकंड में विथड्रॉ करना, ये पुरुषार्थ। अच्छा जी।